हाँ जी, तो राम राम जी, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं आपका दिनेश पुरी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बिग बॉस 18 के एक और नए एपिसोड के रिव्यू वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब कर लो यार, देखने आते हो जो भी लोग, कर लो सब्सक्राइब, भाई का सपोर्ट हो जाएगा। बाकी भैया देखो, कल खूब ड्रामा हो गया, चुन की लड़ाई हुई, अविनाश से उसको साला बोल दिया, अविनाश ने उस पर रिएक्ट किया, रिएक्ट नहीं बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट किया। वो बहुत देर से बोलने की कोशिश कर रही थी, बहुत देर से समझाने की कोशिश कर रही थी, वो सुन नहीं रहा था, तो अग्रेशन अग्रेशन में उसके मुंह से साला निकल गया। वो कंटिन्यू साला साला करे जा रही थी, वो उसकी थोड़ी सी गलती है, पर उसके मुंह से निकला, वो इंटेंसली नहीं था, उसको नहीं पता था कि ये बात इस तरीके से आगे बढ़ जाएगी। माइंड कोच आरफरीन जी, टाइम गॉड, बिग बॉस के साथ भी लड़ाई हुई और अविनाश ने बोला इस माइंड कोच का मैं माइंड फाड़ दूंगा। सारा आफरीन और आफरीन दोनों ने मुद्दा उठा लिया कि भैया ये हमारे प्रोफेशन पे गया, उसने प्रोफेशन पे वैसे नहीं बोला था, उनको पर्सनली बोला था, पर वो मुद्दा गलत हो गया। दूसरा, करणवीर और अविनाश की फाइट हुई, उसमें अविनाश ने उसको बोला कि भाई तेरे सर पे बाल कम है, तू बुढ़ा हो रहा है, तू गुड लुकिंग नहीं दिखता है, ये वो, उसको एक तरीके से बॉडी शेम कर दिया। उसने सामने से बोला भाई तुझे क्या लेना देना है भाई मेरा इस चीज से, मैं बुढ़ा दिख रहा हूं, मेरे सर पे कम बाल है, तेरे को अपनी बहन का रिश्ता भेजना है। अब उसका भी पॉइंट गलत नहीं है एक तरीके से, भाई बाहर भी, घर के बाहर भी कोई लोग किसी को बोल ले कि भाई तू तो छोटा है, तू तो काला है, तू तो गोरा है, तो ठिगना है, तेरे बाल कम है, ये वो, तो वो भाई बाहर वाला आदमी और कुछ बोले शायद कि भाई तुझे क्या लेना देना है, तुझे रिश्तेदारी जोड़नी है, तुझे अपने घर का बेटा बनाना है, तुझे घर वाला बनाना है, तुझे बाहर वाला बनाना है, कोई रिश्तेदारी निभानी है, वो चीज बोली जाती है। अब सबसे बड़ा पॉइंट, बिग बॉस इतनी बड़ी फाइट हुई, हर एक बंदे से अविनाश अड़ रहा है, पूरे 17 जनों के खिलाफ हो गया, बिग बॉस बीच में नहीं बोले, क्योंकि मेकर्स इस चीज को समझ चुके थे कि भैया ये बंदा जो कर रहा है, जो टीआरपी दिला रहा है शो को, वो बहुत सही जा रहा है ये बंदा। मतलब एक अकेला बंदा इतने लोगों पे भारी पड़ रहा है, तो भैया बंदे में दम तो है। और करणवीर ने कहा भी कि भाई ये शो देख के आया हुआ है, पूरा घोट के पी के आया हुआ है, ये बात हमने भी की है, तो भाई वो पूरा शो देख के आया है, उसे पता है, तो उसने वो हरकत पूरी प्लानिंग से, मान लो चाहे वो पहले से सोच के चल रहा है, उस चीज को की। अब इन चीजों का मुद्दा हो क्यों रहा है, एक तो ये जेल ही गलत बनाई है, भाई जेल से घर के बाहर हो, नॉर्मल दुनिया में जेल जाए इंसान, वो भी गलती है भाई, इतना बड़ा क्राइम करके ही जाएगा कोई, इतना बड़ा उसने कोई क्राइम किया नहीं, ये जेल ही गलत है। अब इस बार घर में दो मुद्दों पे भयंकर लड़ाइयां हो रही हैं, एक जेल, एक खाना। खाने पे हमेशा लड़ाई होती है, इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना प्यारा घर, ड्राइंग रूम इतना प्यारा, बेडरूम इतना प्यारा, किचन इतना प्यारा, गार्डन इतना प्यारा, और उस घर में खाने को खाना नहीं, लोग बौखलाए हुए खाने की वजह से, कभी बिग बॉस खाना नहीं दे रहे हैं, कभी बग्गा जी और हेमा जी की वजह से खाना चला गया, अब भैया अविनाश खाना दबा के बैठ गया। अब अविनाश की वजह से कितनी चीजें हुई, रजत सामने खुल के आया, उसका अग्रेशन सामने खुल के आया, एलिस और ईसा जो इतनी जल्दी इस फ्रेंडशिप को आगे नहीं बढ़ा पाती, वो आज कन्फेस कर चुके हैं कि भाई हम इसके दोस्त हैं, हम इसको दोस्त मानते हैं, हम इसके अराउंड सेफ भी महसूस करते हैं, ये हमारा दोस्त है। ईसा ने कह भी दिया कि ये जाएगा तो मैं भी जाऊंगी, तो मतलब उनकी दोस्ती भी एकदम दिख गई सामने कि भाई ये तगड़े दोस्त हैं। आरफरीन जी और सारा आफरीन भी सामने नहीं आ पाते, अविनाश की वजह से वो भी सामने अच्छे से आए, और भी लोग थोड़े थोड़े खुल के सामने आए बिकॉज ऑफ अविनाश। अविनाश ने इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया, उसकी वजह से सब खुल के सामने आए। मेकर्स को यह चीज समझ में आ चुकी थी कि भैया इस एक बंदे की वजह से हर बंदा एक्टिव हो रहा है, हर बंदा अपना रिस्पॉन्स दिखा रहा है, तो भैया ये कर रहा है, इसको करने दो। उसको इविक्ट कर दिया गया, घर से बाहर निकाल दिया गया, चाहे वो 2 मिनट के लिए बाहर निकाला हो, चाहे 1 घंटे के लिए बाहर रखा हो, जितनी देर के लिए भी रखा हो, उसको डायरेक्ट जेल के अंदर भेज दिया गया, और खाना भी उसी को सौंप दिया गया। जेल के अंदर जाना तो भैया ऑकवर्ड है ही, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, जेल के अंदर जाना ऑकवर्ड है, वो जाना नहीं चाहता था, पर उसे जेल में भेज दिया, पर उसको पावर मिल गई खाने की, और वो बाहर गया 2 मिनट या 1 घंटे के लिए, तो कोई ना कोई भैया कर ही देता है ऐसी हरकत, पूरी टीम में से, चाहे माइक वाला हो, चाहे चाय पकड़ाने वाला हो, चाहे कुछ स्टैंड लगाने वाला हो, भाई तू बहुत एक नंबर शानदार कर रहा है, तू लगातार लगा रहा है, तू सबकी फाड़ रखी है तूने, अकेले ने मजे ला रखे हैं,
अब उसके बाद आदमी पंप हो जाता है। अब तक जितने सीजन में ऐसा हुआ है कि कोई बाहर गया और वापस आया तो वो डबल एनर्जी के साथ आता है, तो उसको कुछ ना कुछ तो पॉइंट मिलता है, और वो अंदर आते ही हमेशा बोलता है कि मैं विलन हूं, मैं विलन बन के दिखाऊंगा, मैं फाड़ दूंगा, सबके खिलाफ हो जाऊंगा, मैं सबकी अस्तेसी कर दूंगा, मैं देख लूंगा सबको क्या होगा क्या नहीं। अब इस पॉइंट पे लोग अविनाश को गलत भी समझ रहे होंगे, कितना ये न्यूमन है, खाना नहीं दे रहा है किसी को, इतने लोग भूखे मर रहे हैं। उन लोगों को भी गलत समझ रहे होंगे कुछ लोग कि बेचारे को बाहर निकाल दिया, इतना क्या होगा, बिग बॉस का शो है, लड़ाइयां वड़ाइयां होती रहती है। तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। गलत और सही के बीच में ओनली एक थिन लाइन होती है, वो देखनी होती है और वो मेंटेन करनी होती है। वो अविनाश मेंटेन कर रहा है, किसी को गाली भी नहीं दी, उसने भी बहुत बार बोला, पर वो सॉरी चाहता था करणवीर से। क्यों? क्योंकि उसकी बहन के ऊपर बात बोली, तो वो उस चीज के पीछे सिंपैथी गेन कर रहा है कि भाई मेरी बहन के लिए बोला है, सिंपैथी गेन करने के लिए बोला कि मुस्कान को मैं बहन बोलता हूँ, ये मुस्कान के साथ शादी करना चाहता है। तो मतलब वो लोगों के माइंड में सेट करना चाहता है कि वो गलत है, करणवीर गलत है। और करणवीर इतना बड़ा मुद्दा होने के बाद भी वो बंदा शांति से बैठा है। क्लैप करना पड़ेगा उस बंदे के लिए, चाहे उसको पागल समझ लो, चाहे बुद्धू समझ लो, चाहे बेकार आदमी समझ लो, चाहे अच्छा समझ लो, कुछ भी समझ लो। वो टाइम की नजाकत को समझ के आराम से बैठा है। उसने समझ के कह दिया कि वो अपने सबसे भीख मंगवाना चाहता है खाने के लिए, वो इसलिए ड्रामे कर रहा है और मैं ये चीज नहीं कर सकता। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया इतनी बड़ी दिक्कत थी तो उसको खाना नहीं खाना चाहिए था। भैया खुद अविनाश ने कहा था कि ये सर्वाइवल शो है, इसमें 3 आलू के टुकड़े मिले, चाहे 3 आलू मिले, चाहे 4 आलू मिले, खाओ और आगे बढ़ो। करणवीर ने वही किया, खाया और आगे बढ़ा। ठीक है। अब उस बीच में खूब समझाइश चली, चाहत मीडिएटर बन के सबको बता रही है जाके। रजत ने उसका बैग गायब करने की कोशिश की, रजत ने पूरी तैयारी कर ली कि मैं बताता हूं उसको कैसे नहीं करेगा ये है, हमें पागल समझ रखा है इसने, इसको हम बताएंगे जेल में कैसे रह जाता है, एक ही कपड़ों में रहेगा। हम असली वाली में गए, भैया वो असली वाली को एक्सपीरियंस करा हुआ आदमी है, तो वो उस हिसाब से ट्रीट करना चाह रहा था। वो बंदा चाह रहा है अपोलॉजी चाहिए, रात का खाना चलो उसने दे दिया कि भैया खिचड़ी उचड़ी तो बना के खाओ, पेट भरो, सुबह की सुबह देखेंगे, कल भयंकर ड्रामे वापस होंगे। अब इन चीजों के बीच में भैया ये माइंड कोचों का तो माइंड ही फट गया। सारा जी तो अपने आप को ही थप्पड़ मार रही है कि मैं ऐसे मैं वैसे। भाई साहब इंग्लिश शुरू कर लेती है वो तो अपनी प्रॉपर ये वो फलाना ढिगड़ा, ये है वो है, मैं ऐसे वैसे, और थप्पड़ मार रही है खुद को ही। कोई अलग जाके ड्रामा कर रहा है, कोई किधर जाके ड्रामा कर रहा है, कोई कुछ जाके ड्रामा कर रहा है, सबके अपने ड्रामे चल्लू है। विवियन ने सपोर्ट भी नहीं किया कि भैया इसको नॉमिनेट किया जाए या इविक्ट किया जाए, उसने कहा कि नहीं इविक्ट नहीं किया जाए। रजत ने कहा कि लड़कियां अनसेफ महसूस करती हैं, वो उसके वर्ड नहीं थे, वो उसने ओनली हिंदी में डिफाइन किए थे, हिंदी में बताया था, क्योंकि भाई उसको अच्छे से हिंदी आती है, चुम को अच्छे से हिंदी नहीं आती है। चुम ने उसको वर्ड दिए, उसने वो वर्ड पेश कर दिए कि भाई अनसेफ महसूस करती है, ये रजत के वर्ड नहीं थे। शिल्पा जी आपको एक तरफ बैठना पड़ेगा, ये लोटा बनने से काम नहीं चलेगा, आप किधर का कुछ भी नहीं समझ पा रही हैं, आप एक जगह स्टैंड लेना पड़ेगा आपको। चाहत भी वही कर रही है, उधर जाके उसकी सपोर्ट कर रही है, मैं ऐसे कह के आई हूँ वहां पे, ये कह के आई हूँ, वो कह के आई हूँ। इधर उनकी आंखें बन रही है कि मैं मीडिएटर बन के आई हूँ, मैं समझाना चाह रही हूँ, ऐसे कर लो वैसे कर लो। खाना देने से अविनाश ने मना किया तो गॉड ऑफ द हाउस अरफिन जी ने ऐलान कर दिया कि किचन नहीं खुलेगा जब तक सबको खाना नहीं मिलेगा, जब तक किचन नहीं खुलेगा कोई खाना नहीं बनाएगा। सही है भैया, खाना पाने का ये तरीका सही है कि भैया खाना लेना है, यदि इसकी दोस्त नहीं खा पाएंगी, वो खुद नहीं खा पाएगा, तो वो कुछ ना कुछ करेगा। वो भी डट के बैठा है इस बात पे कि मैं खाना नहीं दूंगा। अब इस चीज में बेनिफिट तो बिग बॉस का ही है, करवा तो बिग बॉस ही रहे सब। अब इतने पागल लोग, इतने भोले लोग बिग बॉस ने बुलाया अंदर कि भैया आओ कन्फेशन रूम में और कहो मुझे क्या चाहिए, तुम्हें अपनी मांग पूरी करो। मुझे ट्रॉफी चाहिए, मुझे नॉमिनेशन से हटना है, मुझे ट्रॉफी चाहिए, मुझे जीतना है, मुझे फाइनल में जाना है, मुझे लाडली बनना है। खाना तो मांगा ही नहीं किसी ने, खाना तो 4 जनों ने मांगा। इतना पागल थोड़ी है बिग बॉस, 10-12 ट्रॉफियां थोड़ी बांट देगा कि भैया तू भी ट्रॉफी ले जा, तू भी ट्रॉफी ले जा, तू भी ट्रॉफी ले जा। जो सब वहां जाकर ट्रॉफी की भीख मांग रहे हो, मेहनत करो, गेम खेलो, लड़ो झगड़ो, गेम में बने रहो, अपनी प्रेजेंस फील कराओ और ट्रॉफी ले लो। भाई जो आप प्रेजेंस फील कराओगे, आप डटे रहोगे, लड़ोगे झगड़ोगे, आप आखिरी तक जाओगे, आप कैपेबल होगे, तो ट्रॉफी भी मिल जाएगी। मांगने से ट्रॉफी नहीं मिलती है बिग बॉस की, ये बिग बॉस है, मजाक नहीं है जो मांगी और ट्रॉफी मिल गई। अविनाश पूरा मूड में है। करणवीर ने आखिरी में जाते जाते उसके पास जाके बैठा भी, बात करने की कोशिश भी की। करणवीर को अविनाश ने साफ साफ बोला कि मैं सबके सामने ही बात करना चाहता हूं।
आखिरी में अविनाश ने कहा भी सोते टाइम कि भैया मेरे को विलन घोषित किया गया, मैं विलन बन के दिखाऊंगा, मैं सबके साथ फेयर भी करूंगा। अविनाश का मामला गलत भी नहीं लगता है, उसके साथ बेचारे के साथ थोड़ा तो अनफेयर हुआ ही है कि उसको जेल में डाल दिया, एविक्ट करवा दिया। वो भी तब हुआ बिग बॉस ने ऐलान किया कि भाई ठीक है 10 जनों की वोट है, ठीक है। सबको पागल घोषित कर दिया बिग बॉस ने, सबको नालायक दोगला घोषित कर दिया कि भाई जनता को दिखा दिया, ये देखो ये दोगले हैं, ये डिसीजन तक नहीं ले पा रहे हैं, क्या करेंगे। रजत ने इतने प्यार से पेश करा कि भाई आप जेल वाले मुद्दे पे नहीं जा रहे थे, इविक्शन वाले पे आओ, दम रखो, खड़े हो जाओ डट के। पर कोई स्टैंड ही नहीं है, कोई स्टैंड ले ही नहीं पा रहा है। रजत ने उस टाइम हाँ भरी थी कि मैं इविक्ट करना चाहता हूं, तो वो डटा हुआ है अभी तक अपने उस पे कि भाई मैं चाहता था। वो वर्ड मेरे नहीं थे, वो वर्ड चुम के थे, मैंने ओनली हिंदी में डिफाइन किया था। चाहत हाथ भी खड़ा किया था, अब दोनों तरफ घूम रही है क्योंकि खाने की तड़प है। और अब खाने को लेके लड़ाई कल होगी घमासान भयंकर, क्योंकि अभी तो अविनाश ने कुछ भी मान लो अपने दोस्तों की वजह से कैसे भी वो दे दिया, पर अब मामला गर्मा गया है, कल और मजा आएगा इस खाने की लड़ाई को। बाकी इनकी फ्रेंडशिप बहुत तगड़ी सामने आई है। अविनाश, एलिस और ईशा, अभी तक ये चुगली गैंग लगती थी, पर भैया इनकी फ्रेंडशिप बॉन्ड अब समझ में आ गई, अच्छे से लोगों को दिख भी गई। बिग बॉस ने दिखा दिया कि ईशा ने ये तक कह दिया कि मैं भी इसके साथ बाहर जाना चाहती हूँ। तो भैया फ्रेंडशिप तो है, अनब्रेकेबल है, शानदार फ्रेंडशिप है, इसके लिए कोई दो राय नहीं है, कहना पड़ेगा बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। और आखिरी तक ये फ्रेंडशिप जाए तो मजा आएगा, क्योंकि एक फ्रेंडशिप का ट्रायो या 4 जनों का या 2 जनों का बॉन्ड चाहिए होता है, उस फ्रेंडशिप को देख के भी मजा आता है। तो इस फ्रेंडशिप को भी देख के मजा आएगा। तो कल का घमासान देखने के लिए तैयार रहें। बाकी अपन अपनी इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पे आईडी मिल जाएगी। बाय बाय, जय श्री राम।